आज का हमारा टॉपिक है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है इसके बारे में हम बताएंगे कि पर्यावरण में उपलब्ध वो समस्त वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उनको हम संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का विकास संसाधन की संभाव्यता एवं उसकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। संभाव्यता से मतलब है कि हमारे पास संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है और हम उसको जो है कितना वैज्ञानिक प्रौद्योगिक तरीके से उचित उसका वितरण कर पाए हैं। इन संसाधनों के वितरण से ही हमारे मानव समाज में संतुष्टि और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। इसे ये तो हो गया था संसाधन किसे कहते हैं, यह संसाधन की परिभाषा क्या है। अब अगला पॉइंट है संसाधनों का वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट संसाधनों का वर्गीकरण। इन संसाधनों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। ये जो है संसाधन हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका जैव संसाधन। जैव संसाधन, इसको ऐसे ही लिखना है डायग्राम बना के, जैव संसाधन। और दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। जीवमंडल के अंतर्गत जैसे आते हैं मानव, जीव जंतु, वनस्पति। और इनसे प्राप्त संसाधन जो बनते हैं वो आपका है कोयला, पेट्रोल और कोयला। ये आपके आ गए जैव संसाधन के अंतर्गत। और जो दूसरा पॉइंट है यह है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत आपका जैसे मृदा, चट्टानें, वायु आदि। ये आपका संसाधनों के वर्गीकरण में पहला टाइप हो गया, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। और इसका जो अगला टाइप है वो है संभाव्यता के आधार पर। आपका दूसरा वर्गीकरण है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन, यानी इस संसाधन के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनको उपयोग करने से वो समाप्त हो जाएंगे जल्दी, और ऐसे कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं जिनका दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के संसाधन आते हैं आपके। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कौन से आते हैं और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसा नाम है नवीकरणीय, ये वो संसाधन है जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद
पुनः भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक संसाधनों के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो प्रकृति में ऐसे संसाधनों का ही यूज करना चाहिए। जो अनवीकरणीय संसाधन है ये हमारे पास सीमित मात्रा में होते हैं और इन संसाधनों का एक बार हम प्रयोग करने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। जो नवीकरणीय संसाधन है इसके अंतर्गत आते हैं आपके जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा है इसका हमने एक बार प्रयोग कर लिया, पुनः सूर्य के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करके इनका प्रयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है आपके राजस्थान में, गुजरात में है, पवन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इनका यूज करने के बाद इनका पुनः जो है नवीनीकरण किया जा सकता है। तो इसकी जो है समाप्त होने में इसकी समाप्त होने की क्षमता नहीं होती है और जो अनवीकरणीय संसाधन है ये एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो संसाधन है वो आपके हैं पेट्रोल और डीजल, कोयला। तो आपके ये संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर दो टाइप हो गए, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर। और जो तीसरा वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण जो है इसमें संसाधनों का है वो है स्वामित्व के आधार पर। किस संसाधन पर स्वामित्व के आधार पर कितना इतना जगह नहीं पर अलग से बता रहे हैं। नोट हो गया होगा। स्वामित्व के आधार पर जो अगला टाइप है तीसरा, इसको अलग हम पर्सनल से लिख रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार से हैं जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है आपका सामुदायिक। सामुदायिक संसाधन। तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा आपका संसाधन है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं ये व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। निजी संपत्ति के आधार पर वो संसाधनों का यूज करवाते हैं और उसका लाभ कमाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत जैसे गांव के तालाब, कुओं का जल और इसके अंतर्गत चारागाह भूमि आती है। वो अपना व्यक्तिगत मजदूरों के द्वारा काम करवाते हैं और संसाधन का उचित तरीके से, प्रौद्योगिक तरीके से प्रयोग करके निजी पूंजी को बढ़ाते हैं। तो ये उसका होता है व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन में पूरा गांव के लोगों पर, जैसे गांव में है जो गांव का जो भी जल है, चारागाह है, तो इसमें जो है गांव के सभी लोग यूज करते हैं। तो इस संसाधन के अंतर्गत आपका सामुदायिक संसाधन आता है। इस प्रॉपर्टी पर आपके पूरे गांव के लोगों का हक होता है। जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं वो देश स्तर पर होते हैं। इन
संसाधनों पर, जैसे बिजली उत्पादन है, जल है, बांध बनाए जाते हैं तो उसमें देश की प्रॉपर्टी होती है, ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, जैसे नदियां हैं, नदियों की सीमाएं होती हैं, तो इस संसाधन के अंतर्गत देश और विदेश सभी की भागीदारी होती है। तो ये हो गए आपके अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से संसाधन के आपको 3 टाइप बताए गए हैं। पहला टाइप है आपका उत्पत्ति के आधार पर, जो आपके 2 होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा आपका समाप्तता के आधार पर, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तीसरा आपका हो गया स्वामित्व के आधार पर, जिसमें आपके 4 टाइप बताए गए हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे हमने व्याख्या करी है, इसी के नोट्स बनाना है और नोट्स कंप्लीट करना है। नहीं होता है।